नमस्कार, मैं आदि अनंतनाथ योग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक नई जानकारी, एक नई शुभा लेके, एक नया ज्ञान, एक नया दिव्य ज्ञान आपके साथ साझा करने आया हूँ। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को सफल मार्ग, सफल रास्ते में ले चले, विजय रास्ते में ले चले, विजय पथ में ले चले। ये हमारा कर्तव्य है। हम जा सकते हैं। हम उसके लिए ही बने हैं, विजय पथ के लिए बने। याद रखिए, मानवीय जीवन जो है विजय पथ के लिए ही बने। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं ये जानता हूँ, और हमेशा अच्छे ही रहिए। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को हमेशा खुश देखना, खुश रखना। तो आप भी खुश रहिए, खुश दिखिए, खुश लोगों को रखिए और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताइए। परमेश्वर के पथ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। इसमें कोई दो राह नहीं। याद रखिएगा, कोई छल नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई चुगली नहीं है, कोई आपका बोलते हैं ना आपके प्रति कोई आपको चुगली नहीं कर सकता। एकदम सत्य है, सच है और अच्छा है। उस पथ में एक और बात है जिसमें आप निरोग रहेंगे। कोई रोग, दूर दूर तक कोई रोग नहीं आएगा। पंछियों का जीवन भी परमेश्वर के हाथ में है। तो सोचिए, पंछियाँ कितनी खुशहाल रहते हैं। उन्हें उनका भी भोजन, पानी, सब कुछ मिल जाता है। तो आप भी संसार के ही एक प्राणी हैं। आपको ही सब कुछ मिलेगा आपके जरूरत के अनुसार। बस अपने धैर्य और अपने विश्वास को जिंदा रखिए। तो आइए एक नए टॉपिक के साथ हम अपना बात शुरू करते हैं। कल मैंने कहा था कि अपने अंदर जो आप पेड़ लगाते हैं, जो आपके अंदर का पेड़ है, वो जितना अच्छा होगा आपके जीवन में फल उतना ही अच्छा आएगा। ये सत्य है, इस बात को मानना ही होगा। ये सत्य प्रतिशत सत्य है। जैसे कि आप अपने अंदर जो पेड़ लगाए हैं उसका फल आ रहा है। याद रखिएगा, वाणी के साथ साथ बोलते हैं ना, उसका फल भी आता है। तो आपके अंदर, आपके आत्मा के अंदर जो आप फल चाहते हैं, तो ऐसा पेड़ लगाना होगा। आप जो फल चाहते हैं ऐसा पेड़ आपको स्वयं लगाना होगा। जिस दिन आप यहाँ पे सक्षम हो जाएंगे इस पेड़ को लगाने के लिए, याद रखिएगा आपके जीवन का सफल मार्ग आपने चुन लिया। आपने अपना सफल मार्ग चुन लिया। तो पेड़ आपको खुद तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको जोर देकर कहता हूँ कि हर चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज से, दुनिया में जितनी भी चीज है हमारे लिए है, तो हमें उससे ज्ञान प्राप्त है। याद रखिएगा, क्योंकि ईश्वर की हर एक चीज बनाए हुए चीजों पे ज्ञान से भरपूर है। आपको सिर्फ उसको देखना और जानना होता है। जिस दिन आप उसे देखना और जानना सीख जाएंगे तो आपको हर एक चीज में ज्ञान नजर आएगा। याद रखिएगा, इसी चीज से संसार का निर्माण हुआ है। जितने भी वस्तुएं बनी हैं हमारे उपयोग के लिए बनी है, और इसी बोलते हैं ना, इसी धरती से लिया गया है। तो आप क्यों निराशमय जिंदगी जी रहे हैं? क्यों निराश में जिंदगी जी रहे? इस निराश का बीज आपने खुद ही बोया है अपने भीतर। आपने खुद ही बोया है। याद रखिएगा, माफ करना सीख जाइए ना। माफ करना सीखिए। अहंकारी मत बनिए। आपने अहंकार को जन्म दे दिया। अपने अंदर अहंकार, बोलते हैं ना, एक अहंकार को जन्म दे दिया जो किसी का नहीं है। आप अहंकारी आपके लिए नहीं है। आप बोलते हैं ना, अहंकार आपका वो सब जो अगर आपको कहीं आता है, अगर आपको कोई लगता है कि मेरे अंदर अहंकार हो गया, तो इमीडिएटली उसे डिलीट कर दीजिए। बहुत खतरनाक है वो विष का, बोलते हैं ना, स्लो पॉइजन है जो आपको खत्म कर देगा। समाज से, देश से, काम से, नीति से, विचार से, रिश्तों से, वो सब खत्म कर देगा। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। आप अपने रिश्तों को खत्म मत कीजिए। आप अपने क्षमता को खत्म मत कीजिए। आप अपने कौशल को खत्म मत कीजिए। ये खत्म तभी हो पाएगा जब आपके अंदर अहंकार, जैसे बोलते हैं ना,
सब आपके अंदर शामित हो जाएगा और उसके कारण आप आस्ते आस्ते इन चीज़ों से वंचित होते चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और ज़िंदगी समाप्त होके कहाँ जाके ख़त्म होगा पता नहीं। तो आपको अहंकार नहीं करना है, चाहे किसी भी विषय पे हो। आपको अहंकार जैसे सब आपके लिए नहीं है। आप अहंकारी नहीं हो, नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है कि कुछ भी हो, कैसे भी आपका जीवन कट रहा हो, चाहे परिस्थिति खराब हो, परिस्थिति अच्छा हो, तो माँ बाप का सेवा करना मत भूलिए। अगर आपके पास आप कम कमा रहे हैं तो उतना ही माँ बाप का सेवा करना है। आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो उतना भी करना है। जितना आपकी आय है, जितना आप कमा सकते हैं, जितना आप कमा लेते हैं, उतना में आपके माँ बाप को सेवा करना है। तो आप जब ये करेंगे ना, देखिए तो लोग कहते हैं ना, अरे यार मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम खराब हो रहा है, मेरा पता नहीं, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा। तो मैं आपको गारंटी के साथ देकर रहता हूँ कि आपकी किस्मत बुलंदियों को छुएगा जिस दिन आप मेरे बातों को सुनना और समझना सीख जाएंगे। अगर आपकी किस्मत को बुलंदियों को छूना है तो सबसे प्रथम आप अपने माता पिता का सेवा करना स्टार्ट कीजिए, उसके आज्ञाओं का पालन करना सीखिए। याद रखिए, उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपसे बेहतर जानते हैं आपके जीवन के बारे में। आप हो सके कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानते हो, ठीक है, आप हो सके भाई आपने थोड़ा ज़्यादा कैश ज़्यादा कमा लिया, लेकिन आपके जीवन की सच्चाई को आपके माँ बाप आपसे बेहतर जानते हैं। तो उनकी आज्ञाओं का पालन कीजिए, उनकी आज्ञा को माना कीजिए। जो भी हो, जैसा भी हो, आपके माता पिता है, आपको जन्म दिया, और अपने रिश्तों को बचाइए। अपने रिश्तों को आपको बचाना है आपके रिश्तों को, क्योंकि अगर आप अपने रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे ना, तो याद रखिएगा बहुत नुकसान होगा जीवन में। और रिश्तों को बचाने के लिए आपके अंदर घमंड नाम की चीज को मिटा देना है, निकाल फेंक दीजिए। कहीं दिखे ना उसे तो मार दीजिए, क्योंकि वो आपको खत्म कर देने वाला है। घमंड, अहंकार, ये सब जो शब्द है आपको लागू नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। जिस दिन आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर दिए तो याद रखिए आप अलग हो रहे दुनिया में। सबको क्षमा कर दीजिए, सब नादान है, गलतियां जाने अनजाने में करते रहते हैं, सबको क्षमा करते सीखिए। क्षमा भाव आपके अंदर रखिए। जब आप क्षमा भाव अपने अंदर रखेंगे तो याद रखिएगा, तो आपका दिमाग आगे जाएगा, पीछे नहीं। इन बोलते हैं ना, इन उलझनों में नहीं उलझेंगे आप। जब आप इन उलझनों में ही उलझेंगे तो आपका मस्तिष्क, आपका बुद्धि, आपका दिमाग बहुत तेज और बहुत आगे जाएगा। तो ये निर्णय कर लीजिए आप, जो आपको इन उलझनों में उलझना है, उसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ऐसा किया, ऐसा कर दिया ना, आप क्यों कर रहे फिर उसी का सहयोग कर रहे हैं आप। तो आप छोड़ दीजिए, जिसने जो किया वो उसका कर्म है, आप अपने कर्म के बारे में सोचिए। आपके इस सोच ने आपके अंदर एक शैतान को, बोलते ना, शैतान बसा दिया है, और ये शैतान धीमे 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 आपको मार पाएगा। तो इस शैतान से बचिए आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। इस सत्य को पहचानना होगा आपको। ये जीवन की सच्चाई है, याद रखिएगा, कोई इससे बचा नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे रामायण में रावण का जो चरित्र था कैसे खत्म हुआ, इसी बोलते ना, इसी घमंड ने उसे खत्म कर दिया। तो आपको घमंडी नहीं होना है किसी हाल में। तो रिश्तों को बचाना है आपको, रिश्तों को बचाइए। रिश्तों को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा, ठीक है, झुक जाइए, ठीक है, ओके। फलदार पेड़ जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फल देते, याद है, बहुत ज़्यादा आम, बहुत ज़्यादा अंगूर, बहुत ज़्यादा संतरे, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एप्पल, तो फल ऐसे झुका होता है, ऐसे झुका होता है, और वही ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा विख्यात और ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। उसी के फल तोड़ के लोग खाते हैं, समझे? ऐसे लंबे खड़े हैं, ऐसे कोई चढ़ भी नहीं पाता, कोई देखता भी नहीं, चला जाता है, बोले ठीक है कौन है। तो ऐसा मत, ऐसा नहीं बनना। आपको कबीर के दोहा को याद रखना है, आपको
कबीर का दोहा आपको याद है ना, फल लगे अति दूर। तो फल उतना दूर मत रखिए, फल को नीचे रखिए, ठीक है। अपने विचार को नीचे रखिए और संकल्प कीजिए कि मैं अच्छे रास्ते में चलूँगा, कुछ भी हो जाए मैं अच्छे रास्ते में चलूँगा, मैं अच्छी बातें करूँगा, मैं अच्छे सोचूँगा, मैं अच्छा खाना खाऊँगा, मैं अच्छा कपड़ा पहनूँगा, मेरे माँ अच्छे, मेरे पिता अच्छे, मेरा भाई अच्छा है, मेरा बहन अच्छे है, सब लोग मेरे अच्छे हैं, चारों तरफ अच्छा ही अच्छा है। तो जब ये आप सोचेंगे, जब ये आप समझेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छाई को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जब आप बोलते हैं ना, संसार का नियम है, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो हो जाता है और वही होता है। याद रखिए, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, वही हो रहा है। इस चीज़ को आप नहीं, अब मुझे बहुत लोगों को बोल रहा है कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे संगीतकार बनना है, तो उन्होंने वो चाहा, वो सोचा, वो हुआ। आप भी वो जो आप चाहेंगे, लेकिन आपका दिशा सही होना चाहिए, गलत नहीं। गलत सोचेंगे तो नहीं होगा, सही होना चाहिए और उसके प्रति मेहनत करना होगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा, तब जाके होगा। याद रखिए, ऐसे होने वाला नहीं है भाई, ऐसे नहीं होगा। बहुत कठिन परिश्रम, कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा और जो आपने सोचा, वो तय किया है, वो 100% होगा। तो कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, आपने जो तय किया। लेकिन अगर आपने सही दिशा में, परमेश्वर के पथ में रह के मेहनत किया है, तो आपको आपके मंजिल पाने में कोई बाधा नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई आप पा सकते हैं। 110% पा सकते हैं, ये मेरा गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन उसके प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, उसके प्रति आपको जागृत होना पड़ेगा, उसके प्रति आपको लगाव लेना पड़ेगा, उससे प्रेम करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। ऐसे नहीं होगा। आपने सोच लिया भाई, मैं भी सोचता हूँ चंदा मामा दूर के बहुत चंदा को दिख लेते हैं ना, लेकिन चंदा को चांद पे पहुंचने के लिए कितने प्रयास, कितना मेहनत, कितना कुछ आप देखते हैं टीवी में। आज से नहीं कर रहे, सालों सालों से कर रहे हैं, लेकिन एक दिन पहुंचेंगे, एक दिन पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे और पहुंच के दिखाएंगे। याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो जब आप सोचेंगे, जब आप चाहेंगे मुझे ये करना है, मुझे ये करके दिखाना है, जब आप ये तय कर लिया है जो मुझे करके दिखाना है, तो आप कर पाएंगे। तो जब आप उस पथ पे सिर्फ एक चीज को आपको इन्वॉल्व करना है, वो परमेश्वर को इन्वॉल्व कर दीजिए प्रभु, क्योंकि मार्गदर्शन वही हो गया। हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारे चलन, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे सब चीज का स्वामी वही परमेश्वर ही। तो हम उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकते अपने पथ में? तो आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, देखिएगा आपका पथ इतना सुनहरा, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना सुंदर हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी तरह से आप अपने पथ को आगे ले जाइए। किसी भी तरह का कोई टेंशन मत लीजिए, किसी भी तरह का कोई सोच मत रखिए, गलत मत सोचिए। आप दूर दूर तक गलत मत सोचिए। कोई कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, आपको गलत नहीं सोचना है। अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ भी सकता है, लेकिन आप गलत मत सोचिए, गलत मत देखिए। प्रॉब्लम चंद दिनों का है, चंद मिनटों का है, चंद बोलते हैं ना, यूं आया यूं गया। लेकिन आप अगर उस प्रॉब्लम के घिरे गलत रास्ते को चुन लिया ना, तो आपका जीवन ऐसे ट्रैक में चला जाएगा। भूल के भी मत कीजिएगा। आप याद रखिएगा, कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी उत्साह दे, ऐसा नहीं करना है। आपका जीवन परमेश्वर को जानना और आपका इस ब्रह्मांड को जानना ही उद्देश्य होना चाहिए। किसी भी गलत दिशा में आपको नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, याद रखिएगा, हो सके परमेश्वर आपका टेस्ट ले रहा हो तो टेस्ट में पास होइए। हर दिन टेस्ट है, हर दिन बोलते हैं ना, ये हर दिन टेस्ट में आपको पास होना है, यही उद्देश्य है। और ये संकल्प मत भूलिए कि मेरे सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं सबसे प्रेम करता हूँ।
जब आप ये संकल्प अपने अंदर लेंगे कि सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं सबसे प्रेम करता हूँ, तो पूरा जगत आपके लिए प्रेम ही प्रेम बरसाएगा। आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, आपके भाई बंधु बहुत अच्छे हैं। मैं बार बार इस बातों पर जोर इसलिए देता हूँ ताकि इसको आपको अंदर घर करना है। इस बातों को जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, उन सारे बातों का आपके अंदर घर बसाना है, याद रखिएगा। तभी आप भी आगे चल के एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। तभी आप चल के एक अच्छे, बोलते हैं ना, एक अच्छे नागरिक, देश दुनिया में आपका नाम होगा। आप ऐसे ही कर पाएंगे। तो आइए हम अपने वाणी को ही विराम देते हैं और आप खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। मैं इतना ही कहूँगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत खुश रखे, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।